सजन खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, ये मुलाकात सिर्फ मुझसे मुलाकात नहीं होती बल्कि ये मुलाकात मैं करवाता हूँ आप सबसे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की। और इस प्रोग्राम में आपको पता है कि मुलाकात हम आपकी करवाते हैं शोबीज़ की बहुत सी जानिब से शख्सियात से। उनमें डायरेक्टर्स भी हैं, फिल्म के लोग भी हैं, अदाकार भी हैं, सदाकार भी हैं और राइटर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं फील्ड में। आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी फील्ड के वाले से, तो कोशिश ये होती है कि जानिब शख्सियात से कुछ आपकी मुलाकात करवाई जाए और ताकि वो अपने तजुर्बात को, अपने इस सफ़र को कि वो आज यहाँ मौजूद हैं तो कितना सफ़र, किस तरह सफ़र तय किया, किस तरह पहुँचे, क्या क्या स्ट्रगल की, क्या क्या मेहनत की, क्या जस्तजू की, वो तमाम तजुर्बा शेयर करें। और उनकी ये गुफ्तगू सुनने के लिए यकीनन आप और हम सब उनके साथ होते हैं। तो आज भी आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल भी, एक्टर भी, और अब वो दोनों के साथ साथ अब वो माशाल्लाह अब होस्ट भी हैं। जी हाँ, अब आजकल आप उन्हें आज टीवी पे भी देखते हैं, उनके एक प्रोग्राम है जिसकी होस्टिंग करती हैं वो, तो वो प्रोग्राम भी आप देखते हैं। अब वो होस्ट भी हैं माशाल्लाह। तो अब यकनासुद सहशुद यानी कि तीन काम एक साथ हो गए माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है सारा खान, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ भाई। एक दरमियान में गैप आया, आपने आना था, आपकी तबीयत सेट नहीं थी, फिर जी ऐसी इतनी तबीयत आवाज भी नहीं निकल रही थी। हाँ, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। सॉरी फॉर दैट कि आपने कमिटमेंट किया मैंने। नहीं, अब क्या करें, वो तो कुदरती बात है ना कि जब दुख बीमारी तो हर इंसान के साथ साथ है भाई। कभी हमारे साथ भी होता है तो हम शो ही नहीं करते, मगर मैं बड़ा ढीठ आदमी फिर भी आ जाता हूँ। मैं बहुत ढीठ हूँ मैं। खैर भारत, तो आजकल आप जो है अब होस्टिंग पे भी आ चुकी हैं। जी माशाल्लाह। तो क्यों होस्टिंग की तरफ, क्यों एक्टिंग, मॉडलिंग, फिर अब होस्टिंग भी एक नया तजुर्बा? मुझे लगता है एक एक स्टेप बंदे को आगे जाना चाहिए। पहले जैसे मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फिर एक्टिंग, अब होस्टिंग। तो बस। तो होस्टिंग कैसी लग रही है? होस्टिंग मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, मजे की लग रही है। उन दोनों से ज्यादा मतलब? नहीं, मॉडलिंग तो एक मेरा क्रेज था ना, वो तो आज भी है। वो आप लाइक एक शौक था, एक क्रेज था। बट जहां तक होस्टिंग है वो एक नया तजुर्बा है, अच्छा है, सही जा रहा है। हाँ, मजे का। तो मेरे ख्याल बरकत तो उसमें के साथ है, बरकत उज़्मी के साथ, दोनों के साथ आपका शो। तो वो दोनों वैसे ही बड़े चटपटे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत नाइस हैं, वैसे भी बहुत नाइस हैं। बड़ा जबरदस्त है, सही बात है। सही। तो ये होस्टिंग में तो अब रिकॉर्डिंग होती है कि लाइव होता है आपका? हमारा लाइव रिकॉर्ड होता है। लाइव एज लाइव होता है? एज लाइव होता है, मतलब वो लाइव रिकॉर्डिंग लाइव सॉर्ट ऑफ ही होता है, लेकिन हम स्टॉप नहीं करते तो एज लाइव ही रिकॉर्ड जाता है। हाँ, वो मतलब होता है रिकॉर्ड है। हाँ, होता है रिकॉर्ड, क्योंकि उस वक्त तो वो नहीं जा रहा है ना, वो तो आधे घंटे वो तो फिर अपने वक्त पे जा रहा है, मगर कंटिन्यू मतलब बगैर किसी कट के वो लाजमी। उसमें ये भी होता है कि अगर सीनियर लोग हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल माशाल्लाह आप भी अपनी फील्ड के हवाले से सीनियर तो हैं बोलने में, और ये सब कुछ आपके एक्सप्रेशन सबसे ही है, और फिर वो दोनों अपनी जगह, तो वहाँ फिर मसला ही कोई नहीं है। तो फिर वो एक तरह से पूरा कंप्लीट एक ही प्रोग्राम 1 घंटे का जो लाइव ही हो गया, वो एक साथ वो ये हो गया। तो ये भी अच्छा ज़बरदस्त है बरन। तो चलिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। तो टीवी जब आपने सबसे पहले कौन सा मॉडलिंग शुरू की थी? सबसे पहले मैंने सबसे पहले मॉडलिंग शुरू की। सबसे पहले? तो क्यों मॉडलिंग उस वक्त, मतलब कितने साल तकरीबन? आई थिंक 9-10 साल हो गए। तो उस वक्त में एक्टिंग क्यों नहीं की, मतलब मॉडलिंग तरफ क्यों अचानक ऐसे आ गई, या ऐसी हादसाती तौर पर आप गई होंगी किसी के साथ? तो आमतौर पर होता है ना कि मैं तो किसी के साथ गई थी। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था ना, मेरा एम था कि मुझे मॉडलिंग करनी है। मैंने क्लास 9 से इंटर्नशिप स्टार्ट की थी जियो सुपर से। अच्छा, जियो सुपर। फिर वहाँ पे मैंने एमटीवी में 6 मंथ्स इंटर्नशिप की, तो वहाँ मुझे तारिक अमीन साहब मिले थे। उन्होंने कहा तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। तो एक अच्छा वो था, कराची फैशन वीक हो रहा था, तो मैंने फैशन वीक किया। फिर उसके बाद फैशन वीक्स आते रहे, करते रहे। तो इस तरह मॉडलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह शुरू हो गया। तो मॉडलिंग में भी काफी मतलब आपका सफर अच्छा रहा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। कौन से मतलब फैशन शोज कहाँ? फैशन पाकिस्तान वीक, टिडैप, कराची फैशन वीक, इस्लाम, ऑलमोस्ट एवरी फैशन वीक। पाकिस्तान से बाहर भी कहीं की? पाकिस्तान से बाहर एक्चुअली मेरी मॉम जो है ना, वो थोड़ी सी कहती है कि नहीं भाई, हम अपनी बच्ची को नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? तो वो बस उनका थोड़ा सा है कि वो सिक्योरिटी और सारी चीजें जानने वाले हों जहाँ जा रहे हो, तो ये चीजें मेरी फैमिली में। क्योंकि आमतौर पर तो जो ग्रुप जा रहे होते हैं वो सारे जानने वाले ही होते हैं ज्यादातर। आमतौर पर जो ग्रुप होता है पूरा एक ग्रुप जा रहा होता है। मुझे फैमिली से थोड़ी परमिशन नहीं मिलती इन चीजों को ना, तो मतलब इन हाउस जो है बस यहीं पर पाकिस्तान के अंदर। तो आप मतलब बिल्कुल इजी है। आमतौर पे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसी भी हैं कि जिनकी मम्मा साथ साथ होती। हाँ, ऐसा होता है, मेरी मम्मा नहीं है। तो क्यों, ये क्यों?
बस शी इज हाउस वाइफ, तो वो कहती हैं बस जितना आ रहा है वो एक प्रोफेशन ना बनाओ या बटर ब्रेड एंड बटर नहीं है, शौक के लिए है तो बस उतना ही रखो। हाँ, वरना आमतौर पे तो यही होता है इसमें तो, वरना तो फील्ड में लोग आते हैं तो एक तरह से वो प्रोफेशन के लिए जाते हैं कि यार प्रोफेशनली जो है बंदा आगे इम्प्रूव होता है वक्त के साथ साथ। जब सीढ़ी से चढ़ता है तो ये कि मंजिल तो कहीं ना कहीं होती है ना, इसकी मंजिल तो है वो। तो आपकी मंजिल, आपने क्या सोचा आपकी मंजिल कहाँ पर है, आप कहाँ देखती हैं? है कि क्वालिटी काम आता है तो मैं कर लेती हूँ, क्वालिटी काम नहीं आता तो मैं नहीं करती, सिलेक्टेड काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ। और वही रीज़न कि ब्रेड एंड बटर नहीं है, शौक है तो जितना करो अच्छा करो। हाँ, ये तो है, मतलब ये भी जरूरी है कि आदमी कम कर ले मगर अच्छा कर ले, कम से कम रिस्पेक्ट के साथ करे। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बड़ी जरूरी चीज़ है क्योंकि फील्ड में आमतौर पे वैसे अब तो ये पहले और अब में तो ये फ़र्क आ चुका है कि अब थोड़ा सा पहले और अब में मेरे ख्याल में जो रिस्पेक्ट का मसला है अब ज़्यादा अच्छा हो गया, ये पहले ज़्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि किसी भी शोबे के अंदर अगर आप खुद अच्छे हो ना तो वो शोबा आपके लिए अच्छा है। अगर आप खुद बुरे हो तो आप टीचिंग करो, आप बैंकिंग करो, आप मॉडलिंग करो, आप एक्टिंग करो, आप बुरे हो। लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आप किसी भी शोबे में आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है, मगर कहते कभी कभी वो अब एक मछली अगर तालाब में घूम ही रही है वो तो कब तक सही घूमेगी। लेकिन ये भी तो है ना, अगर आप इस पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ तो 6-6 महीने के बच्चों को नहीं छोड़ा जाता। हाँ, वो तो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। वो फिर मुआशरा मुझे लगता है कि आपका खुद अच्छा होना जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है। चलो बढ़िया भाई, खूबसूरत सी बातें शुरू हो चुकी हैं हमारी सारा से और इसी तरह गुफ्तगू रहेगी और इंशाल्लाह 4 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और सारा से और खूबसूरत सी बातें होंगी, कुछ एक्टिंग के हवाले से कौन कौन से ड्रामे किए और कहाँ का ये सफ़र कैसे कहाँ तक जारी रहेगा और कैसे बढ़ेगा। मगर क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है, वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है हर जगह भी, कहीं भी हम जाते हैं तो कहीं भी इस लंबे सफ़र पे होते हैं तो कहते हैं दरमियान में यार एक जगह रुक के ज़रा चाय वाय पी लो या फिर आगे चलते हैं भाई, फिर आगे चलते हैं। तो हम भी ये सफ़र अपना सफ़र इसी तरह आगे लेकर चलते हैं। बस मौजूद है सारा खान, और सारा खान मॉडल भी हैं, टीवी एक्टर भी हैं और उसके साथ साथ अब होस्ट भी हैं। तो होस्ट का सफ़र जो है वो तो यकीनन इन्होंने बताया कि अब आजकल होस्टिंग भी कर रही हैं। तो अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, होस्टिंग तो कर ही रही हैं, तो होस्टिंग का सफ़र मतलब क्यों आप होस्ट बनी, क्यों, कोई ख़ास वजह थी, कोई आपको इनवाइट किया गया, कुछ कहा गया या आपके जहन में था कि यार मुझे होस्ट भी बनना है तो आपने खुद ट्राई किया, कैसे मतलब होस्टिंग तक पहुंची गए? बाकी चीज़ें बाद में करते, पहले ये होस्टिंग का बताया मुझे रिसेंटली, क्योंकि आप होस्ट हैं भी। जी एक्चुअली मेरे पास अचानक कॉल आई थी कि आप आज आ जाओ, हमें मीटिंग करनी है। जब मीटिंग किया तो वो फाइनल हो गया कि हम ये वाला बरकत उज़्मी के साथ शो करें। डेफिनेटली बहुत बड़े नाम है, नहीं नाम तो बड़े हैं। तो फिर आपका ऑडिशन हुआ था? ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम ये शो करें और आपका परसों प्रोमो शूट है। अच्छा। और फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करेंगे। लेकिन बहुत मजे की टीम है, अच्छे लोग हैं। तो पहला शो आपका हुआ? पहला शो मेरा। हाँ, जब पहला शो आपका हुआ उस वक्त मतलब जब आप तो यकीनन उन दोनों के साथ आपके इस फील्ड के वाले से ये पहला शो फर्स्ट था आपका। हाँ। वो दोनों माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, वो तो ऐसे कि उनकी गुफ्तगू में ना फुल स्टॉप लगता है ना कॉमा आता है, बिल्कुल नहीं आता। और वो एक टेम्पो से बस दौड़े चले जाते हैं और वही वो कहते हैं कि वहीं वो गेयर चेंज कर देते हैं, गाड़ी उसी दौड़ती गाड़ी को गेयर चेंज करते रहे। ऐसी है वो लोग माशाल्लाह, ऐसे हैं। और मेरी उससे बरकत से बात भी हुई थी अभी कुछ 15-20 दिन पहले, तो वो मेरे ख्याल कहीं शायद जा रहे थे कि लाहौर जा रहे कहीं कुछ था, पता नहीं कहीं तो दुबई गए हैं शायद दुबई या कहीं कह रहे थे हम जा रहे हैं शो, भाई आ जाए फिर इंशाल्लाह आएंगे फिर। तो वो उनके साथ बैठ के जब आपका पहला शो था तो पहले शो में मतलब कुछ तो लाजमी बोलना और फिर कुछ ना कुछ साथ उनके टेम्पो के साथ मिलाना। अच्छा, मजे की बात है कि हमारी कोई रिहर्सल्स नहीं थी, हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं था, हमें बोलना था साथ साथ ना। और डेफिनेटली इतने ज्यादा सीनियर थे दोनों होस्ट, तो मुझे थोड़ा सा नर्वस था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये भी लाइव रिकॉर्ड सॉर्ट ऑफ। तो ये ना हो कि मतलब ऑड लगे, सब देखेंगे यार ये तो नहीं कर पा रही। बट थैंक गॉड जब हमारा फ्लो बना तो इतना अच्छा बना कि फर्स्ट शो देख के आइडिया नहीं हुआ कि वो हमारा फर्स्ट शो था, तो बहुत मजे का हो गया। तो उसमें आपकी मतलब आप उसमें उन दोनों के दरमियान में आपकी सीट है क्या? आप बेसिकली उसमें क्या मतलब एक तो सपोर्टिंग होते हैं वो दोनों करेंगे या आप उसमें क्या उनको? हम तीनों होस्ट हैं उसमें। अच्छा, और वो गेस्ट भी शो है, उस पर कोई ना कोई गेस्ट आता है हमारे साथ, आर्टिस्ट होता है, एक्टर होता है, और हम तीनों होस्ट कर रहे होते हैं। तीनों होस्ट कर रहे होते हैं, मतलब तीनों ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं? तीनों ही कर रहे होते हैं। एक का एक सेगमेंट होता है, दूसरे का दूसरा सेगमेंट। आपका सेगमेंट क्या होता है? आपका सेगमेंट क्या होता है? जैसे हम तीनों का इंट्रो होता है पहले, उसके बाद हमारी अपनी कॉमेडी चलती रहती है, उसके बाद फिर गेस्ट आता है, फिर गेस्ट के साथ हमारे क्वेश्चंस आंसर होते हैं, कुछ और क्विज कर लेता है, दूसरा कोई और क्विज कर लेता है, इस तरह हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो आप तैयारी कैसे करके जाती हैं?
कि आज का क्या क्विज है? बरकत उज़मी भाई माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि वो तैयारी घर पे होती नहीं है। वो होता ये कि हम सेट पे ही बैठ के ना फिर हम पॉइंटर्स डिस्कस करके कहते हैं ये करना है, ये करना है, ये होता है। तो जबरदस्त हो गया। गुड भाई, जबरदस्त, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा चलिए, ये तो है इसका। अब मुझे बताएं थोड़ा सा कि आप जब एज अ मॉडल, आपने मॉडलिंग जब आपने शुरू की, तो मॉडलिंग में जब फर्स्ट आपका था, आप जब कैट वॉक के लिए जब रैंप पे फर्स्ट टाइम गई थी, उस वक्त क्या आपकी फीलिंग क्या थी? क्या मत याद दिलाएं, बहुत ज्यादा वो था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। आई वाज लाइक शिवरिंग दैट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा लोगों के सामने आपको जाना था, एंड लाइट्स, इतने सारे कैमरामैन खड़े हुए होते हैं। वो पहला जो रैंप वॉक थी आपकी, वो कहाँ पर थी? कौन सी थी वो? कहाँ की थी? कराची फैशन वीक। कराची फैशन वीक, वो भी बड़ा फैशन, हाँ, बड़ा फैशन वीक था वो। तो फिर वो उस पॉइंट पे आके मुझे नर्वस या बहुत ज्यादा वो, लेकिन उसके बाद फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो। फर्स्ट वॉक मेरी बहुत ज्यादा डर वाली थी, क्योंकि लाजमी वहां भी आपका फेस रीडिंग वहां भी काउंट होती है। हमारा फर्स्ट डिजाइनर भी रशियन था कोई। अच्छा। हाँ, जो फर्स्ट वियर था वो रशियन था, कुछ रशियन था। हाँ, बाहर का डिजाइनर था, तो वो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर तो जब आप टीवी बैठे वहां भी आपका फेस लुक आ रहा है, लाजमी फेस रीडिंग काउंट हो रही है। और वहां तो फिर आपकी पूरी बॉडी, जब आदमी थोड़ा सा अगर नर्वस होता है तो वो पूरी बॉडी मूवमेंट में भी फर्क आ जाता है। अच्छा, फेस तो आती है। सीनियर ने एक मशवरा दिया था, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। वो ये कहती थी कि जब आप जाते हो ना रैंप पे या किसी शो पे या कहीं पे भी, तो पूरी ऑडियंस आपको देख रही है, तो उस टाइम के लिए ना यू आर द क्वीन ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो आपको उस पॉइंट के ऊपर आप इतने अच्छे हो कि आपको अपने आप को फील कराना पड़ता है, और फिर वो चीज ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, हकीकत है कि आप मतलब आपसे अच्छा कोई है ही नहीं ना वहां पर। हाँ, है ही नहीं कोई, मतलब यूँ मैं जब मैंने पहली बार जब स्टेज पे गाना शुरू किया था, तो मेरे जो टीचर थे, जो उस्ताद थे मेरे, तो सुना कि उनका इंतकाल हो गया वो, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो, हालांकि ब्लाइंड थे, वो ब्लाइंड थे वो। पहली बार हमारे एक दोस्त है, उनकी भांजी की सालगिरह थी, और वहाँ पर वो सिंगिंग, हमारा सारा बैंड लगा हुआ था, तो उनके साथ मैं स्टेज पे जब खड़ा हुआ सिंगिंग, मुझे उन्होंने सबने कहा कि भाई अब कुछ सिंगर भी आए हुए थे दूसरे, उस वक्त की ये पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से मतलब 80s के एंड की, 90s के स्टार्ट की तकरीबन। तो वो बहुत से हमारे वो साथ थे, उन्होंने कहा कि शोभी तुम ओपनिंग तुम करोगे। हाँ। मैंने कहा सर मैं, कह रहे हाँ तुम, मैंने कहा सर मैं, बड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, मैं, कह रहे नहीं तुम ही गाओगे, पहला गाना तुमने, 2 गाने तुमने गाने और तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा सर वो क्लब में गाते हैं, प्रोड्यूसर को अलग, कह रहे नहीं तुमने गाना है। अच्छा, मैं खड़ा हुआ, अब यकीन करें कि वो ब्लाइंड है, हालांकि मुझे देखने ब्लाइंड है ना, वो नहीं दे, मगर उनकी ऐसे मेरी नजर है, अब मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा उसके बावजूद, अब मैं पसीने में शराबूर, जब मैंने शुरू किया तो मुझसे मेरा स्केल ही आउट हो गया बिल्कुल, ऐसे ही होता है। तो उन्होंने मुझे फौरन बुलाया और इशारा मुझे ऐसे किया, और मैं गया तो उन्होंने मेरे पास बिठा के ऐसे कंधे पे हाथ रख, कह लेंगे शोभी एक बात सुन लो तुम, कि तुम जब स्टेज पर जाओ ना, चाहे तुम होस्टिंग करो, चाहे तुम म्यूजिक प्ले करो, इंस्ट्रूमेंट करो, या तुम सिंगिंग करो, कुछ भी करो, जब तुम बैठे हो जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए कहीं भी चले गए, तो वहाँ समझ लो कि सामने सारे अंधे, उनको कुछ पता ही कुछ नहीं है, सारे जाहिल लोग हैं, कह रहे मैं भी, इंक्लूडिंग मैं भी, मुझे पता ही नहीं सुर क्या है। एग्जैक्टली। तुम समझ लो तुम इस वक्त तानसेन हो बस, और तानसेन से बड़ा कोई भी नहीं था, ऐसे ही है। आप यकीन करो कि मैं उसके बाद जब मैं स्टेज पर आया, मैंने जब शुरू किया गाना, तो मैं बैक टू बैक एक गाने को इतना लंबा लेके गया अपनी तरफ से मतलब स्टेज जो लाइव पोइट्री लगा के 2 गाने मैंने गाया बहुत देर तक मातर में। उसके बाद उन्होंने मेरी थपकी दी, तो उसके बाद वो चीज़ मेरे जहन में आज तक मेरे जहन में ऐसी रच गई कि बिल्कुल कि बस जब आप कहीं परफॉर्म करो, समझ लो कि सारे जाहिल है, आप किसी को नहीं पता नहीं, वो बिल्कुल ऐसी है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं बिल्डअप हो जाएगा। हाँ। और वहीं आप अपने आप को मतलब पूरी उम्मीद और बड़ा वो समझ लोगे कि बस ऐसा ही। अच्छा, आई बिलीव इन वाइब आल्सो, इफ यू आर गेटिंग अ गुड वाइब ना, तो वो आपके साथ अच्छा होता है, लाजमी होता है। जब आप अगर वो नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपके सहन में वही, यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं अच्छा गा रहे नहीं, अच्छा बोल रहा नहीं बोल रहा, पता नहीं लोग क्या देख, तो वही नहीं, जब आप अच्छा। और अभी पता यकीन करें कि ये बात मैं आपको बताऊं कि अभी भी हम बैठे बात कर रहे थे, तो हमारे नदीम भाई जो जिनसे भी आप, हम बैठ के आपस में ये बात कर रहे थे कि अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और जब बुरा सोचेंगे बुरा ही होगा।
ऐसी है। सोचने की बात है। तो बहरहाल जी बिल्कुल ये और सिलसिला, और यूं करते हैं कि हम आपको बताएं कि ये सिलसिला हमारा जो है बिल्कुल चलता रहेगा, और हमारे साथ मौजूद है सारा खान, हमारे साथ मौजूद है, और सारा से बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू इससे चल रही है, और उम्मीद है कि आप सब जो हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे। अकबर खान ने में ज्वाइन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और कहते हैं कि आपके गेस्ट को भी मेरा सलाम और खुश आमदीद कहता हूँ जी मैं शो में आज। थैंक यू, क्योंकि हमारा शो इन सबका ही शो है, बिल्कुल ऐसे हमारे जितने FM की फैमिलीज हैं ना, सुनने वाले सब लोग, ये हमारे सारे प्रोग्राम इन्हीं के प्रोग्राम होते हैं। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा बहुत सीनियर है आपको, माशाल्लाह आपकी बहुत व्यूवरशिप है माशाल्लाह। तो बिल्कुल ये सिलसिला। अच्छा, ये तो फिर मॉडलिंग आप करती रही, मॉडलिंग का सफर आपका रहा, उसके बाद फिर जब आप एक्टिंग में, पहली बार एक्टिंग में किसने इंट्रोड्यूस कराया आपको? एक्टिंग में कैसे पहुंची आप? फर्स्ट टाइम एक्टिंग में मैंने इजाज असलम प्रोडक्शंस के साथ किया था, इस मीडिया के साथ। नेगेटिव रोल था, विलन का था सॉर्ट ऑफ जी, बहुत नेगेटिव था, बट सलीम मिराज के साथ था। अच्छा। लीड था तो बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सलीम मिराज तो वैसे आजकल माशाल्लाह इस वक्त हमारा ड्रामों में अगर देखा जाए तो एक ही विलन रह गया ये, सलीम मिराज। मतलब क्या जबरदस्त, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे और कामयाबी दे, और वो शख्सियत भी बहुत अच्छी है उसकी, इंसान भी बहुत अच्छा है, मिलनसार, बहुत मोहब्बत करने वाला, अच्छे दोस्तों में हमारे। मगर वो बाकी मतलब वो बस एक ही विलन हमारा है ड्रामों में अगर देखा जाए। तो फिर उनके साथ आपका था? उनके साथ मेरे थे 2-3 ड्रामे, लेकिन मुझे ड्रामा फिर थोड़ा सा हेक्टिक लगा, और मुझे मेरे फेस की वजह से शायद फीचर शार्प थे तो नेगेटिव ज्यादा मिलता था। इतना नेगेटिव क्यों करना है यार? फीचर आप कितने तो उस वक्त याद होंगे, शायद ग्लैमर की वजह से, या लोगों ने एज अ मॉडल लिया, तो एज अ मॉडल ही होता है ना कि बहुत बोल्ड है तो ग्लैमर सा फेस है, तो ये विलन ये है, वो माइंडसेट था। आपका फेस जो है वो यकीनन जो है वो मतलब मॉडल फेस है, एक्टर फेस नहीं है, क्योंकि वो मॉडल और एक्टर में बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क है थोड़ा सा। हाँ, तो फीचर शायद थोड़े से वैसे, हाँ, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से उन्होंने फिर 2 से 3 नेगेटिव किए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं मॉडलिंग की तरफ आ गई, फिर होस्टिंग आ गई, तो होस्टिंग तो वो मतलब सलीम मिराज के साथ आपका रहा तो बड़ा ठीक ठाक रहा वो। हाँ, तो अच्छा, काफी लंबा सीरियल था या सोप था वो? सोप तो ऑलमोस्ट समझे 50 डेज का काम, तो बहुत लंबा सीरियल, 50 डेज का, वो तो बहुत लंबा सोप था वो तो भाई। उस सोप तो हमारे यहाँ 100 एपिसोड खत्म ही नहीं होते हमारे यहाँ, 100 एपिसोड। अच्छा, कौन सा ड्रामा था वो? चाहिए थोड़ा प्यार। जबरदस्त। अच्छा, सोप तो पहले मतलब इंडिया की तरह हमारे यहाँ भी सोप का सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे इंडिया में तो पता ही नहीं होता, वो बच्चे जवान हो जाते हैं वहाँ भी, ऐसी वहाँ के सोप तो ऐसे चल रहे होते। शुरू में देखते थे, जब स्टार प्लस पे आते थे तो देखते तो भाई वो पता नहीं 100, 200, 300, 400 एपिसोड चल रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा कि लोग कहाँ से कहाँ तो 2,000 होते हैं। हाँ, वो तो बहुत लंबे होते हैं। मतलब शुरू में तो यही था ना, वो जैसे पार्वती और पता नहीं कौन कौन से होते थे। हाँ, स्टार प्लस के आते थे ना, वो तो पता नहीं क्या घर घर की कहानी थी, क्या थी। खैर बहरहाल जी, तो एक्टिंग में जब आप गई थी, आप इजाज असलम की प्रोडक्शन, इजाज असलम तो खुद माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, वो तो खुद बहुत बड़ा नाम है भाई, वो तो बचपन से, वो तो बचपन से, उनको तो वाकई बचपन से देखा। हाँ, उनको बचपन से भाई, वो तो था ना, क्या नाम उसका, जो बचपन में उनका पहला वो था, देख PTV का था, वो मेरे ध्यान से निकल गया वो, तो उसमें खैर बहरहाल तो वो एक्टिंग, उसके बाद फिर कैसा वो एक्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया तो क्या फील हुआ? नहीं, एक्टिंग में वो नर्वसनेस इसलिए नहीं थी क्योंकि फैशन के वक्त इतना कैमरा फेस कर लिया था टीवी सीरीज में, वीडियो सॉन्ग्स में, कि वो एक हेजिटेशन जो थी वो खत्म हो गई थी। तो कैमरा हेजिटेशन नहीं है मेरे अंदर। लेकिन होस्टिंग में इसलिए था क्योंकि 2 ऐसे लोग जिनको आप चुपनी करा सकते हैं, माशाल्लाह नॉन स्टॉप बोलने वाले, फिर उनका व्यूवरशिप बिल्कुल डिफरेंट और आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो उस पर एडजस्ट करना वो थोड़ा सा नर्वस था मेरे लिए। लेकिन ड्रामों में इतना मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई हेक्टिक लगा हो या नर्वसनेस नहीं था, मतलब इतना ज्यादा फील हुआ नहीं फिर वो? नहीं, अपना नॉर्मल था, यूं मतलब वो उस पे जब अगर रैंप वॉक पे चल रहे हैं तो वो वहाँ चल रहे हैं, यहाँ बोलने से वही बात है। अच्छा, यहाँ वहाँ बोलना नहीं पड़ता, वहाँ साइलेंट होता है, ऐसी है। यहाँ आपको डायलॉग वो बात है। अच्छा, हमारे डायलॉग का सिलसिला भी अब तो वही है, कट टू कट चल रहा होता है। अब तो कौन सा ऐसा मस्तानी पुरानी कहानी पहले कभी होती थी कि पूरे स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था। नहीं, अभी भी याद करना पड़ता है। अभी कट टू कट वाला वो वाला सीन नहीं होता, वो बहुत अनप्रोफेशनल होता है। तो अगर आपके सीन्स हैं तो आपको बैठ के मेकअप रूम में आपको याद करना पड़ता है, वरना आप एक्सप्रेशन नहीं बना पाओगे।
कहाँ हमारे यहाँ पता है सारा चल इस पर बात करते हैं अभी, हमारे यहाँ कहाँ इतना ज़्यादा बहुत सारे ऐसे ड्रामे नजर आते हैं जिनमें एक्सप्रेशन बाजों का तो बिल्कुल लेस होते हैं, बिल्कुल लेस होते हैं। खैर बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद है सारा खान मौजूद है और सारा से बात चल रही है और सारे से इसके बाद फिर बात करते हैं। बाकी बड़ी ज़बरदस्त सी बात की है क्योंकि ज़्यादातर जो है स्क्रिप्ट का जो दौर है इस वक्त वो ये एक जुमला अगर कोई बड़ा डायलॉग आ गया तो वो साले उसमें 6 जुमले हैं तो वो एक जुमला बोल के वो कट हमारे साथ करके नहीं हुआ था ऐसा नहीं हुआ एक दिन में हम लोगों ने यकीन करें 20-22 सीन किए और हमें याद करने पड़ते थे। और जनाब हमें ज्वाइन किया नज़ीर खोसो ने ज्वाइन किया सोबतपुर बलूचिस्तान से और कहते हैं खुश आमदीद जी। बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप और मैं जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका रास्ता भी रोशन हो जाता है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर खोसो। और प्रोग्राम की लाइव वीडियो आप ये करें जो है वो रेडियो पर तो सुन ही रहे FM मंडी पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से ये प्रोग्राम तो आप इस वक्त सुन रहे हैं। और अगर इसकी लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप FM मंडी पाकिस्तान के चैनल पर जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, पेज पर आ सकते हैं, आप मेरी आईडी पे तो वहाँ भी आप आ सकते हैं और ये प्रोग्राम की लाइव वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि अब रेडियो पर तस्वीर भी आती है ना। अब रेडियो अच्छा काम हो गया। अब अच्छा काम हो गया कि अब रेडियो पर तस्वीर भी आती है। पहले रेडियो पर तस्वीर नहीं आती थी, पहले होता था भाई यार चल भाई कौन सुनेगा है तो कौन सा तस्वीर आती है। अच्छा शुरू में ये भी होता था कि बंदा जब तस्वीर नहीं आती तो बंदा कहता है चलो ठीक है यार कौन सा कोई देख रहा है, चाहे बनियान पहन के बैठ जाओ, कोई हर्जी नहीं है, कोई हर्जी नहीं। अच्छा शुरू में ऐसा होता भी था 95 में जब FM शुरू हुआ, जब हमारा फयाज सेंटर में हमारा था तो हम उस वक्त ये था जब काम हो रहा था स्टूडियो में तो सारे टक 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 हो रही होती थी। उससे ये होता था कि हम लोग जो टी-शर्ट पहन के शर्ट उतार के टांग देते तो टी-शर्ट पहन के बैठ जाते तो प्रोग्राम कर रहे होते थे लाजमी। तो वो सारी क्योंकि स्टूडियो बन रहे थे हमारे बन रहे थे जब तो नई नई बात थी जब शुरू में जब FM बना है तो। खैर बहरहाल जी तो हमारे साथ मौजूद है सारा खान। अच्छा सारा अभी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के हवाले से, मतलब क्योंकि आपने कहा कि आपको याद करना पड़ता है बिल्कुल। मगर आप बड़ी वही बात मैं कहूँगा बड़ी आप खुश नसीब है भाई कि आप याद कर लेती और बड़ी मेहनत करती हैं, वरना आमतौर पे तो मैंने देखा नहीं कोई याद करता हो क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ मैंने जो 2-4 ड्रामों में काम किया मेरे साथ बड़ी शख्सियात रही, मतलब याद ही कोई वो नहीं, बस स्क्रिप्ट तो उनके पास है मिल भी गया उनको मगर अच्छा यार क्या बोल रहे हैं आप बताओ। अच्छा वो उसने सामने से एडी ने बताया रिपीट किया और इधर से अच्छा ठीक टक 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 अच्छा अब एक तो ये तो आप कैसे आपने याद कर लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक शोबे से दूसरे की तरफ वैसे तो एक ही प्रोफेशन है, जब आप मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आते हो ना तो आप एक जजमेंटल उसके अंदर आ जाते हो कि यार ये मॉडल है, ये एक्टिंग कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको डायलॉग्स याद होंगे नहीं होंगे, और फिर वो इमेज को क्लियर करने के लिए आपको एक एक डायलॉग याद होना जरूरी है ताकि आप उसके हिसाब से एक्सप्रेशंस बना सको चीजें। और फिर आपके सामने जब इतना सीनियर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो आपका ये होता है कि यार मैं एटलीस्ट उनके आगे फीका ना लगे, बेस्ट लगना चाहिए उनके आगे। तो इस वजह से मुझे ज्यादा करना होता था कि मैं सारी लाइंस याद हों, सारे एक्सप्रेशंस मैं पहले से बना लूं उनके आगे क्योंकि वो डेफिनेटली एक सीनियर थे। हाँ सीनियर लाजिम है तो उसके साथ तो क्योंकि फिर वो बात अच्छा वैसे ये बात हकीकत भी है कि जब अगर हमें स्क्रिप्ट याद होता है ना तो इसकी वजह से हम एक्सप्रेशन सही तौर पर दे भी पाते हैं। हाँ क्योंकि अगर याद नहीं हमें ये भी पता नहीं, अगर स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है हमें ये भी पता नहीं कि अब हम मेरा कैरेक्टर पीछे कहाँ से आ रहा है। एग्जैक्टली अगर सामने डायरेक्टर मुझे बोलेगा ये लाइन बोलनी है तो उस वक्त जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा और जो पहले से आप रिहर्स करे हुआ होता है वो डिफरेंट होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है। हाँ वो बेस्ट होता है क्योंकि लाजिम तो पता होता है ना कि मैंने क्या करना है, मेरे सामने कौन है भाई। अगर आप कहीं बेटी बनी है तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे, अगर आप कहीं दोस्त बनी तो एक्सप्रेशन क्या होंगे, कहीं आप वाइफ बनी तो एक्सप्रेशन अलग होंगे। तो वो पता भी होता है कि फिर ये कैरेक्टर आ कहाँ से है। अगर आपने गुस्से का कोई देना है या कोई ऐसा है को पता चला जी आप बाहर से कहीं से आ रही तो ये पता तो चलेगा आप ये आया कहाँ से। एक्टिंग में मूड बहुत मैटर करता है, होस्टिंग में भी अगर आप फनी कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो तो आपको पहले से उस मूड को बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो अगर आप उससे पहले थोड़ी देर पहले एक अलग बिहेवियर होता है तो आपके लिए मसला होता है, आपको उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतारना पड़ता है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और ये तो जरूरी है। अच्छा कभी कभी अब ये कैरेक्टर होते हैं इसके लिए मतलब कोई कैरेक्टर आपने अभी तो कौन सा कैरेक्टर किया वैसे? मैंने एक्टिंग में मैंने सिर्फ 3 ड्रामे किए अब तक क्योंकि फिर मैंने ड्रामे नहीं किया, फिर मैं बड़े बड़े एपिसोड मतलब सोप चलते रहे वो बहुत हेक्टिक लगता है। सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात 12 बजे तक शूट हो रहे हैं, थोड़ा सा वो था टफ था वो। मतलब मॉडलिंग ज्यादा रही आपकी, फिर एक्टिंग कम रही, मॉडलिंग, टीवी सीरीज, वीडियो सॉन्ग्स और होस्टिंग। अब ड्रामे मैंने सिर्फ 2-3 किए जो मुझे अच्छे कैरेक्टर ऑफर हुए वो मैंने किए, बाकी पे मुझे लगा मुझे नेगेटिव ज्यादा ऑफर हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई।
मैं इतनी नेगेटिव नहीं हूँ यार, अच्छी हूँ। सही बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो वो पहला तो इसके सलीम मिराज के साथ था, दूसरा कौन सा था? दूसरा असद के साथ। असद के साथ था। वो भी क्या, कितने एपिसोड थे उसके? वो भी सोप था, वो भी लंबा था वो भी काफी लंबा था। हाँ, वो उसके भी राइटर जफर इमरान साहब थे, बहुत अच्छे राइटर थे, उन्होंने लिखा था, तो अच्छा ड्रामा था वो। जफर इमरान, हाँ, उसमें यशमा गिल और सारी अच्छी कास्ट। अच्छा, वो भी। और उसके बाद तीसरा एक और किया था, वो मैंने आज के लिए किया था, मुझे याद नहीं, स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, वो जफर वगैरह तो नहीं साथ? जफर जैदी वगैरह जब थे? नहीं, जफर जैदी नहीं थे, आई थिंक कोई और थे। मैंने आज के लिए किया था। हाँ, टेलीफिल्म थी वो, टेलीफिल्म थी वो। तो अच्छा, इसके साथ जो किया असद के साथ, वो उसमें कैरेक्टर क्या था आपका? वो भी नेगेटिव था। शक्की, पोजेसिव, एक हाई मेंटेन्ड लड़की, अमीर। एक तो पता नहीं क्यों अमीर बना देते हैं, फिर नेगेटिव भी बना देते हैं। आप शक्ल से अमीर लग रही है। अब इसमें बेचारों का क्या कसूर? नहीं, आप अभी मेरा मेकअप वेकअप धो के मुझे शलवार कमीज और वो उल्टे सीधे कपड़े पहना के बिठा दें, मासी लगूंगी। चलो भाई अब यकीनन ये प्रोग्राम जो हमारे बहुत सारे डायरेक्टरों के पास भी जाएगा, और ये यकीनन डायरेक्टर बहुत सारे देख रहे हो, तो बाद में फिर ये जब मेरा प्रोग्राम का लिंक होता है सबके जाता है, तो सब देखते हैं बाद में। और भाई अब आपने अब किसी ड्रामे में आपने जो है ना सारा को मासी का कैरेक्टर दिया। नहीं, मासी नहीं, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर। भाई मासी भी पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मासी नेगेटिव क्या होती है? गरीब लड़की, तो फिर गरीब लड़की भाई वो लाजमी है। और फिर मासी का बड़ा पावरफुल होता है। अब आप मेरी टांग खींच रहे हैं, फिर आपने झूला पकड़ लिया। नहीं, वैसे मासी का एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर होता है। बिल्कुल, भाई वो बेगम साहिबा को अलग मस्का लगा रही थी, साहब को अलग लगा रही थी, फिर वो उनकी बेटी को अलग मस्का लगा रही, सबको मस्का लगा रही, खूब माल वो समेटती है वो मासी। ऐसा ही है मासी, तो फिर मस्के लगाने मासी बहुत जबरदस्त होती है भाई। बड़ी आए बाजी बेगम साहिबा क्या खुश करती है वो। तो आप इसका मतलब वो कैरेक्टर अच्छा कर लेंगे उसे? मैं हर कैरेक्टर कर लूंगी अच्छा। अभी कोई जहन में कोई एक डायलॉग, ऐसा कोई अच्छा सा कोई डायलॉग, कोई भी किसी भी टाइप का, जो आप एक समझ लेंगे इस वक्त के, जस्ट लाइक ऑडिशन समझ लें। नहीं, ऐसा अब आपके जो फैन है इस वक्त, जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन अब वो आपका प्रोग्राम RTV में भी देखेंगे और लाजमी ड्रामा में भी देखा ही है, तो कोई एक तो कोई ऐसा जहन में अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, ये डायलॉग सबके लिए है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो आप भी अपने फेवरेट रहें। ये तो वैसे है भाई, जब आप सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं, ये तो जरूरी है, जब आप अपने फेवरेट रहेंगे तो यकीन आपके लिए फायदेमंद है वो। एग्जैक्टली, वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी। दुनिया तो वैसे भी जीने नहीं देती। दुनिया की बात ही करते, दुनिया तो वैसे भी जीने नहीं देती दुनिया तो। अच्छा, शायरी से कभी शगफ रहा आपको? बहुत ज्यादा। किस शायर को ज्यादा पढ़ा है, किसको? परवीन शाकिर, जॉन एलिया। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हूँ? परवीन शाकिर, जॉन एलिया। कुछ याद है शेर परवीन शाकिर का? सुनाए? हाँ। क्या बात है जबरदस्त भाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। शेर या गजल जो भी कुछ याद हो, कुछ भी याद है, कुछ सुनाए। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्या बात है, जबरदस्त भाई। तो कितना कौन से पढ़े हैं? अक्सर खुशबू पढ़ा, और कौन से पढ़ा? परवीन शाकिर का मैंने पूरा माहे तमाम पढ़ा हुआ है। माहे तमाम पूरा पढ़ा हुआ है। तो माहे तमाम का कोई और शेर? बहुत सारे हैं, कुछ याद है तो सुनाएं, कुछ सुनाएं भाई, कुछ हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को पता चले। सारा भाई, सारा जो है वो अदबी शख्सियत भी है ये इस वक्त, और तो दिमाग में इस तरह नहीं आ रहे, बट इस वक्त यही आ रहा था। और उनका इसके अलावा, परवीन शाकिर के अलावा जॉन एलिया क्या है? जॉन एलिया का कौन सा? वैसे जॉन एलिया को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मगर पढ़ते हैं तो वो फिर अलग ही लोग होते हैं जो जॉन एलिया को पढ़ते हैं। जॉन एलिया का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। और इसके अलावा राइटर्स में कौन पसंद है आपको? ये तो शायर हैं। ऐसा कोई खास नहीं। मुझे रीडिंग से इतना वो नहीं है, मतलब आजकल अचानक से अल्लामा इकबाल या थोड़ी नॉलेजेबल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ रिगार्डिंग रिलीजियस बुक। आजकल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी हूँ, अचानक से मेरे अंदर एक चीज़ आई है, पता नहीं, अचानक से बस एक सूफीज़म और एक अचानक से एक रिलीजियस टाइप नॉलेज हासिल करना,
तो वो अच्छा, अच्छी बात भी है, होता है। मतलब ज़रूरी होनी भी चाहिए, हमें कुछ नॉलेज होनी भी चाहिए अपने रिलीजियस के हवाले से ज़रा कुछ, और फिर ख़ास तौर पे जब आप होस्ट कर रही हैं, हाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी पड़ सकती है। आपको वैसे भी अगर आप होस्ट नहीं भी करें, आपको अपने लिए भी पता होना चाहिए हर चीज़। हाँ, वो लाजमी ज़रूरी है। Life is भाई too कहीं भी short। इंसान बैठता है तो डिस्कस तो कहीं ना कहीं बात से बात निकल ही आती है ना, ऐसे ही बात भी चलती है तो कहीं ना कहीं इंसान बात निकल आती है, ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बहुत ज़रूरी। जरीन गलीवाना ने हमें ज्वाइनिंग करने वाला कहती है वेलकम गेस्ट जी, और सारा पोइट्री, आपकी पोइट्री बनी जरीन को पसंद आई है, Thank कहती you। भाई, मैं कहती वाह सारा पोइट्री वाह, और लवली नाइस गेस्ट, उसके बाद थैंक यू वेरी मच जी, कहती अदब भी वाह वाह भाई, बाकी अदबी शख्सियत है भाई, अदब भी पता चला Thank you so much। अदबी हैं, और माना कि शेर में ज़्यादा याद नहीं है मगर इससे जाहिर हो गया कि कुछ बिल्कुल, पढ़ती हैं, कुछ ये तो है। कुछ खाने पकाने से कभी शौक रखा? बहुत। अच्छा, क्या? मुझे कुकिंग, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करने का भी शौक है। मुझे कुकिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हर इंसान होता है ना, जब उसका मूड स्विंग होता है या कुछ अप एंड डाउन होता है तो घूमने जाता है कुछ, मुझे लगता है मैं कुकिंग कर सकती हूँ। मुझे अपना किचन, अपना घर, डेकोरेशन का हर चीज़ जगह पे हो, अच्छी से अच्छी रेसिपीज ट्राई करने का बहुत शौक है। तो क्या क्या आपने ट्राई किया अब तक, क्या क्या बनाया आपने? हर चीज। आप मुझसे हेल्दी फूड में आप मुझसे देसी घी भी बनवा लें, आप मुझसे बटर बनवा लें, आप मुझसे पीनट बटर बनवा लें। मतलब आप बटर बना भी लेती हैं, बटर लगा भी लेती हैं? नहीं नहीं, लगाना नहीं आता। आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सच बोलती हूँ, कड़वा हो जाता है, नुकसान दे जाता होगा। नुकसान दे जाता है। अच्छा, हमारी शोबिज़ की दुनिया में तो ये चीज़ें बड़ी नुकसान देती हैं। मुझसे गॉसिपिंग और ये सारी चीजें नहीं होती, मैं बहुत कड़वी सच हूँ, कड़वा सच बोलती हूँ। क्योंकि वैसे आमतौर पर पता, आपको पता है इस फील्ड में तो ये चीज़ें बड़ा बहुत ज़्यादा कि जहाँ बैठे उसकी बस वाह वाह, उसकी वाह वाह, जहाँ बैठे उसकी वाह वाह, और उसकी वाह वाह कर दी मुझसे तो चमचागिरी नहीं होती। हाँ, वही आप नहीं कर रही, वरना होता तो आमतौर पे हमारी फील्ड में ज्यादातर यही होता इवन है। अगर आप मुझे किसी शूट पे देखेंगे भी ना, तो मेरे अपने हेडफोन्स लगे हुए होते हैं और मैं अपना रिहर्सल या अपना काम कर रही होती हूँ, और फिर उसके बाद ओके जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बस क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत बात और अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि या तो जहाँ बैठे वहाँ चार अगर आर्टिस्ट बैठे तो वो कहते हैं कि जो वहाँ मौजूद नहीं उसकी बात चल रही होती है। एक बहुत खूबसूरत बात है, हजरत अली फरमाते हैं कि जो आपके साथ बैठ के किसी की गीबत कर रहा होगा ना, तो वो आप जब उठ के जाओगे तो वो आपकी गीबत भी करेगा। ऐसी होता है, कॉमन तो सी बात है। तो आपको फिर ना मैं पढ़ती हूँ ना मैं अपने लिए सुनती हूँ, हकीकत है, ये तो हकीकत है। और अच्छा पता बात वही है कि अगर कोई गिबत कर भी रहा है ना, तो तीसरा बंदा कर रहा है तो आप कोशिश करें कि अपने कानों में उसकी आवाज भी ना पड़ने दें। एग्जैक्टली। सुने भी नहीं, मतलब बेशक आप नहीं कर रहे मगर सुने भी नहीं, सुनना भी अच्छा नहीं है कि एज आई सेड, वाइब टू वाइब। वाइब अगर आपको पॉजिटिव वाइब होगा तो आप पूरा दिन पॉजिटिव गुजारोगे, आप यही चीजें सुनते रहोगे तो आप ड्रेन रहोगे। वो तो लाजिम बात है, फिर वो वक्त के साथ साथ यही होता है कि बंदा फिर पता चला कि वो बिल्कुल ही दिमाग उसका वो हो गया, अजीब से दिमाग हो गया। सारा मॉडल भी, एक्टर भी और होस्ट भी, और आजकल अब रिसेंटली जो वो टीवी पे ड्रामा प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं बरकत उस्मी के साथ माशाल्लाह। और मोहसिन खान ने हमें ज्वाइन किया, कहते वेलकम जी, थैंक यू मोहसिन, थैंक यू वेरी मच, आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमें देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो आप FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप हमें सुन सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम देखने की वीडियो देखना चाहें तो आप FM पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे, हमारे फिर उस पर फेसबुक पे, मेरी फेसबुक पे आप आएंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो हम हर जगह मौजूद, जहाँ आप चाहेंगे वहाँ मौजूद हैं। तो सारा ये तो चीज़ें चलती रही। आपका लुक, आपका फेस मतलब फिल्म की हीरोइन वाला भी है, क्योंकि उसमें बड़ा स्मार्ट और वो सब चीज़ें चाहिए होती है। तो फिल्म का क्यों नहीं सोचा आपने कभी? क्योंकि हो सकता है फिल्में, हमारे तो फिल्में बहुत बनना शुरू हो गई थी और अब तो अभी बन रही है, कोई का तो चल ही रही, कहानी चल रही है। एग्जैक्टली ऐसी है, लेकिन एक तो ये कि जब ऑफर आई थी स्टार्टिंग में उस वक्त मैं सीरियस नहीं थी। अच्छा। और अब ऐसा कोई स्क्रिप्ट या अच्छी ऑफर आई तो बिल्कुल करूंगी। तो उससे सीरियस नहीं थी, क्यों, क्या वजह थी? मुझे उस वक्त मॉडलिंग का एक क्रेज था, एक होता है ना रैम्प रैम्प रैम्प, वो एक क्रेज मेरा बिल्कुल डिफरेंट था, मुझे उसके अलावा कुछ करना ही नहीं था दैट टाइम। तो एक रैम्प का क्रेज बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो तो अलग ही होता है, वो एक अलग होता है। आप जो डिफरेंट ड्रेसेस पहन रहे हो, डिफरेंट गेटअप्स कर रहे हो, आपके इंटरनेशनल डिजाइनर्स आ रहे हैं, आपके गाउन्स हैं टेल वाले, आप लेदर वो पहन रहे हो, स्टील के ड्रेसेस पहने हमने। अच्छा। हाँ, हमने ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहने कि मजा आता था उसमें। स्टील की ड्रेसेस भी? स्टील के पूरा AIFD वालों ने डिजाइन किए थे, पूरे स्टील के ड्रेस था वो, और उसको पहन के चलना इज लाइक टू मच, बहुत मुश्किल था।
बट उस तरह के ड्रेसेस मजे के लगता था। तो मुझे बेसिकली जो शौक था वो रैम्प था, और उसके बाद फिर अब होस्टिंग, ड्रामा या जो भी अच्छी ऑफर आएगी, अगर कोई अच्छी डिसेंट ऑफर आएगी साफ सुथरे तरीके से, आई डू इट। क्योंकि फिल्में तो हमारे बन रही ना। हाँ। अभी तो पहले ज्यादा रहा और अभी भी फिल्में बनी रही हैं, कदों का फिल्म कोई ना कोई फिल्म चल रही है। और फिल्म में देखा जाए तो फिल्म में स्मार्टनेस बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसमें तो हेल्थी होता नहीं है। और फिर उसके लिए फिर डांस का आना भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपने है वैसे कुछ है? मैंने सीखा हुआ है, मैंने बॉडी बीट से सीखा हुआ है पूरा। आई थिंक 6 months का मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है हसन के पास। हाँ। अच्छा, तो मुझे आता है। क्या बात है जबरदस्त भाई। तो आप तो भाई तो फिल्म स्टार जितने, हसन जिया साहब ये प्रोग्राम आप तक भी जाएगा, तो आपको मैसेज भी करूंगा, फिर आप देखिएगा जी। आप सारा कुछ फिल्म में डालें वही अपनी। हसन जिया साहब जानती है हसन जिया साहब को? जी बिल्कुल। यासर के साथ, बिल्कुल, जो साथ है फिल्म, तो वही बिल्कुल होना चाहिए। मतलब हमारी फिल्मों में अच्छा है कुछ नए हमारे कुछ लोग हों। अच्छा, हमारे यहाँ फिल्मों में पता हमारी फिल्में बन तो रही हैं सारा, मगर हमारी फिल्मों में वो चीज़ आ नहीं रही जो फिल्म होनी चाहिए थी। एक तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कहानी का बड़ा फुकदान है, बहुत ज्यादा फुकदान हमारे यहाँ रहा है। हमारे कहानी, अच्छा ड्रामे भी हमारे बन रहे हैं। आप देख रही ड्रामे जो आप देखती होंगी, क्या मुतमईन हमारे यहाँ की कहानी, ड्रामों की कहानी अजीब से आ रही है अब तो। कुछ ड्रामे बहुत अच्छे, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक ड्रामा देखा था, कभी मैं कभी तुम। वेरी नाइस, हानिया आमिर वगैरह और फहद मुस्तफा। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा कंटेंट था। जेंटलमैन बहुत अच्छा ड्रामा। जेंटलमैन की तो हमारी सीट का वो तो इस तरह बहुत सारे ऐसे ड्रामे। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, वो आ रहा है कौन सा, ख्वाब रेजा। नहीं, वो मैंने नहीं देखा। वो उसमें जैन है और वो है मैं दूसरा, वो काफी अच्छी मतलब दिखाई है, सौतेली माँ का दिखाया। और सौतेली माँ फिर लालच में मतलब कि कहाँ तक गिरती है। मतलब ऐसी कहानी है, वो कहानी ऐसी कि उसमें मतलब सिर्फ लव के ऊपर कहानी नहीं है। वो माँ बेटे के, सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ से कितना प्यार करता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ मर जाती, वो उसको लेके पालती है। वो मतलब लेके पालती, वो लाजमी उसका वालिद दूसरी शादी कर ले। तो वो अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी, इस तरह की कहानी होनी चाहिए हमारे यहाँ। मगर आमतौर पर ज्यादातर हमारी जो कहानी चल रही है सारा वो ये चल रही कि लव स्टोरी पूरी, वो लड़की घर से भागी, वो इधर से भागी, लड़का भागा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ज्यादातर। बल्कि अगर आप देखो हर इंसान के अंदर एक कहानी है, अगर आप हर इंसान की कहानी उठा लो तो ड्रामा मुख्तलिफ हो जाएगा। ये तो है, मगर ऐसा क्यों नहीं करती है हमारे के राइटर, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये भी मसला है, कुछ राइटर्स हमारी बातें हमने बुलाए प्रोग्रामों में, वो कहते हैं कि अब हम अपनी कहानी देते हैं तो फिर सामने से जो वो चैनल से पता चलता है, नहीं यार ये कहानी तो सही है, मैं इसमें यूं कर दो, ये वाली चीज निकाल के ये डाल दो इसमें। ये हकीकत है। आपको पता है चैनल के इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं कि कभी कभी डायरेक्टर्स वगैरह या प्रोड्यूसर्स वगैरह एक्चुअल में परेशान हो जाते हैं। ये होता है, चैनल की तरफ से आता है कि आप इसको हटा दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये वाला कैरेक्टर ऐसा कर दो। ये होता है। वो मसाला, मतलब वो कहते हैं कि यार इसमें ये मसाला कम था, जरा सा ये मसाला कम था। वो ज़ाहिर बात है, वो अपने चैनल के हिसाब से देखते हैं जो उनको बेस्ट लगता है वो। हालांकि अच्छी खासी कहानी होती है, बहुत अच्छी कहानी होती है। जैसे अब ये कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी है, मतलब कि घर की कहानी, फैमिली की, और उसमें दिखाया कि लालच का अंजाम दिखाया, और दूसरा ये कि एक सौतेला बेटा जो वो अपनी माँ से, सौतेली माँ से कितना प्यार कर रहा है वो, जबकि सगे अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही है। तो वो बड़ी जबरदस्त कहानी, मुझे बहुत पसंद आई वो कहानी। और उसका राइटर भी वो, मैं इसका डायरेक्टर अदिल सदीकी है। अच्छा। अदिल ने आना था प्रोग्राम में मेरे। अच्छा। उसको भी वो मतलब बुखार और चिकनगुनिया वगैरह हो गया, तो अभी लास्ट आपके बाद उसने आना था। आजकल चिकनगुनिया बहुत फैला है। हाँ, वो तो उसको फिर वो हो गया, तो अब मेरे ख्याल हो सकता है आपके बाद फिर शायद वो आए, तो वो बहरहाल तो अच्छा। उसके साथ साथ जी हमें क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है, और हमें ज्वाइन किया जनाब मोहसिन के बाद उमर रियाज साहब ने मैनचेस्टर यूके से हमें ज्वाइन किया, और यूके से हमें देखते हैं। कहते हैं सलाम शोभी भाई एंड गेस्ट, आपको भी सलाम किया। वालेकुम सलाम। उमर रियाज साहब यूके से हमें देखते हैं। और उसके बाद मैं जनाब नौरीन तौसीफ ने हमें ज्वाइन किया। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल शोभी साहब, कैसे मिजाज हैं आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं आपकी बहुत पुरानी लिस्टर हूँ माशाल्लाह, और अचानक आज आपको सुना और देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शो बहुत अच्छा लगा। और वेरी गुड, सारा बहुत अच्छी एक्टर है। सदा खुश रहें, आबाद रहें नौरीन जी। आमीन, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, चाहे कराची में रखे या हैदराबाद रखे। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए दुआएं करती रहिएगा, आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। और मोहम्मद सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, और जनाब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। अजमल भाई कैसे हैं आप, और प्रोग्राम बगैर स्क्रिप्ट के कैसे कर लेते हैं यार?
यार यही स्क्रिप्ट ही तो है, ये हमारे सामने ये जो हमारे मेरे गेस्ट बैठे होते हैं ना, ये स्क्रिप्ट है, ये मेरा स्क्रिप्ट टैलेंट है इनका, टैलेंट, ये बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर, इनको मैंने भी बहुत सुना हुआ है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। उमर रियाज साहब कहते हैं उमर रियाज साहब कहते हैं सॉरी सर स्टार्टेड माई सैटरडे लेट। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार, काम काज चलो, आप कोई बात नहीं, बाद में प्रोग्राम को देख लीजिएगा। आपने हाजिरी लगा दी, कम से कम ये बहुत है हमारे लिए, आप आ गए, आप अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों कहते हैं ना कि देर लगी आने में तुमको, मगर शुक्र है तुम आए तो सही, बिल्कुल ऐसी तो आ तो गए। तो खैर बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद है सारा खान। अच्छा सारा, अब यकीनन जो है इसके साथ साथ अब इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, इन फ्यूचर क्या आप सोचती हैं कि आप अपने इस होस्ट को भी रहेंगी, साथ करेंगी, एक्टिंग भी करेंगी, या मॉडलिंग भी साथ साथ लेगी, क्या किस चीज़ को ज़्यादा आपने फोकस किया हुआ कि मुझे यार ये एक मतलब सब एक साथ तो नहीं हो सकते, कभी कभी एक इंसान सोचता है कि यार ये तो मुझे करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्या सोचते हैं? होस्टिंग तो मुझे करनी है इंशाल्लाह, अगर मुझे जितना भी अच्छा आएगा मैं होस्टिंग तो करूंगी। सेकंड, ये अगर अच्छे ड्रामे ऑफर होंगे तो डेफिनेटली करूंगी, मॉडलिंग भी करूंगी, जो अच्छा क्वालिटी काम आएगा मैं चाहूंगी मैं करूं, क्वालिटी काम हो, अच्छा काम हो, और बस भाई सही बात है, ये कम हो मगर अच्छा हो, कम कहते हैं एक हो मगर नेक हो, ऐसी है, एक हो मगर नेक हो, सही बात है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी लिखने लिखाने का भी शौक रहा कभी? बचपन में बहुत डायरी लिखती थी, फिर भाई ने देख के पढ़नी शुरू कर दी, उसके बाद मैंने लिखना बंद वो ज्यादातर बच्चों में होता है ना, भाइयों की बहनों की लड़ाइयाँ होती, तो उन्हीं के लिए लिखती थी। अच्छा, तो वो सारे भांडे फूट गए उसके बाद, तो फिर मैंने बंद कर दिया लिखना। अब मतलब ऐसा शौक ऐसा नहीं है कभी कि कुछ बैठ के कुछ स्क्रिप्ट लिखा जाए, कुछ खास कोई चीज लिखी जाए? ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है तो मैं डायरी जरूर लिखती हूँ कि मेरे आगे मोटिव्स क्या हैं लाइफ में, क्या गोल्स हैं, कैसे अचीव करना है, क्या दिन अच्छा गुजरा, दिन बुरा गुजरा तो क्यों गुजरा, मुझे लगता है उससे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ये तो जरूरी है। हाँ। कहते हैं हम अगर रोजाना रात को जब हम अपने बेड पर होते हैं उससे अपना एहतसाब कर लें, ऐसी है, अपना एहतसाब करें कि आज दिन भर में जो कुछ मैंने किया वो अच्छा था या बुरा था, ऐसी है, तो हमारा सेकेंड डे जो है वो बहुत जबरदस्त होगा। अगर हम ये सोच लें कि यार मैंने आज 80% अच्छा किया, 20% बुरा मेरा मैंने किया, लोगों से मेरा गलत बिहेव था, लोगों से झूठ बोला, ये किया, जो भी एनीथिंग है, तो वो अगर हम कर लें तो शायद हमारा नेक्स्ट डे जो है वो हो सकता है 100% हमारा पॉजिटिव हो जाए। ऐसा ही है। हाँ, जरूरी होता है ये, मगर बात है कि हम असल में हमारे साथ मसला सारा यही है, हमें उंगली उठाना आसान लगता है, अपनी तरफ उठाना जरा मुश्किल लगता है। ऐसा ही है, लोगों तक उठाना बड़ा आसान है कि यार बस वो ये हमें एक्टर लोग ऐसे ही होते भाई, लोग एक्टर ही ऐसे होते हैं। हम प्रॉब्लम ये, हम लोगों को क्रिटिसाइज करना, जजमेंट देना बहुत इजी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के जूते को पाँव में फिट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है भाई, ये तो आपने दादी अम्मा वाली बात कर दी आपने तो। एग्जैक्टली ऐसे ही है लाइफ। देखें सबकी लाइफ में मुश्किलात होती हैं, आजमाइशें होती हैं, हर बंदा अपनी मुश्किलात से आजमाइशों से लड़ रहा होता है। एटलीस्ट कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से स्माइल दे सके, ना कि आपकी वजह से रोए, ये मत करें बस। ये बात तो हकीकत है। चलिए जी, इस वक्त हमें आरजे नुमान खान भी ज्वाइन कर चुके हैं। ओए होए, मुबारक आपको शादी की बहुत ज्यादा। आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ पाई, बट आपकी मेरी तरफ से ट्रीट आप पे फर्ज है भाई, अब तो देनी पड़ेगी मुझे। कहते हैं माशाल्लाह गुड शो गोइंग, पे माय सलाम टू सारा आपी, गुड टू सी हर। थैंक यू सो मच। बड़ा इंतजार, ये बहुत इंतजार कर रहे थे, कह रहे पापा आपने बोला, मैंने कहा बोला भाई बोला, वो मैंने कहा तो है, उन्होंने कहा भी। नहीं नुमान, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू मेरे भाई, आप बस खुश रहो हमेशा जिंदगी में, और आपकी वाइफ भी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, अब यकीनन जो है वो हमारे जो वो लोग जो लड़की है हमारी न्यू जनरेशन, कोई अगर मॉडल बनना चाहती है या कुछ करना, तो वो उनको क्या करना चाहिए, क्या आजकल के हिसाब से ज़रूरी क्या है उनको आगे बढ़ने के लिए, क्या उनको ज़रूरी है कि मॉडल बने, एक्टर बने, क्या बनना चाहिए और क्या ज़रूरी होता है इसके लिए? सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैटर करती है कि आप ये समझो कि आप बहुत अच्छे हो। मॉडलिंग के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। सेकंड, फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। यार देखो, हर काम को करने में आपको शुरू में थोड़े से मुश्किलात आते हैं, बट रास्ते बन जाते हैं। हाँ, ये तो है हकीकत है। फिटनेस पे ध्यान रखो, स्किन पे ध्यान रखो, फोकस रहो, सब हो जाता है।
और उसके लिए फिर पता आप बहुत आसानियां हो चुकी हैं, क्योंकि फेसबुक पर आपको तक अब फेसबुक पर तमाम जितने मीडिया हाउसेज हैं सबके पेज बने हुए हैं, ऐसी है बहुत आसान तमाम एजेंसी जितनी कोऑर्डिनेशन एजेंसी जितनी सबके पेज बने हुए हैं। आप अगर कोई आप चाहते हैं एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उनको आप कांटेक्ट करें, उनसे रब्ता करें। इतनी एजेंसी सिट्रस टैलेंट है, बाकी इतने सारे टैलेंट है, आप वहां जाके ऑडिशंस रिकॉर्ड कराएं, वहां से आपको टीवीसी पोर्टफोलियो भी वो आपका कर देते हैं, उसके बाद फिर आप आगे मॉडलिंग की तरफ फर्दर निकल जाओगे। पोर्टफोलियो बड़ा जरूरी है, पहले फर्स्ट आपका पोर्टफोलियो बड़ा जरूरी है। कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो है तो वो आप हमें दें, तो ये बड़ा जरूरी। चले, बहुत शुक्रिया सारा, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, और हमारी बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस कि आप होस्टिंग में भी माशाल्लाह और कामयाब हों आप। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, और इन फ्यूचर आपको फिल्में भी देखें हम इंशाल्लाह, बस दुआ करें। जरूर, हमारी दुआएं आपके साथ है, और इंशाल्लाह इसके साथ ही जो है वो मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब होगी, नाइट तो हमारा शो होगा ही होगा, और बाकी इंशाल्लाह जो है वो मंडे आपको बताया कि यकीनन जो है शब मेराज का प्रोग्राम होगा रात 10 बजे से, मैं आपके साथ होऊंगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने अगर मोहलत ज़िंदगी दी तो ठीक है। इजाज़त दीजिए। अजमत शोबे को FM रेड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।